हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियोस में हम बात करेंगे भिन्न का जोड़ किस तरीका से बनाते हैं। इस वीडियोस के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, कुछ ऐसे स्टूडेंट है उनका ये प्रॉब्लम हो रहा था कि सर भिन्न का जोड़ तो हमको समझ में नहीं आता है, थोड़ा बेसिक से बताइए। हमारे जो साथी हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वो भिन्न का जोड़ को बहुत आसान से बना लेते हैं, बहुत आसान से समझ जाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियोस में पूरी बेसिक चीज दूंगा और एडवांस दूंगा, जिससे आपको किसी भी वीडियोस को अब देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। यूट्यूब पर सर्च नहीं करना पड़ेगा दोबारा कि हाँ भिन्न का जोड़ कैसे बनाए, चाहे भिन्न का जोड़ कैसे बनता है। यह वीडियोस आपको सर्च करने का जरूरत नहीं है, यह वीडियो देखने के बाद, ठीक है। पूरा भिन्न का जोड़ का डेडिकेटेड वीडियो है। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस सारी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी इसमें। अगर जे आपके घर में भी किसी छोटे बच्चे को नहीं आता होगा ना भिन्न का जोड़, चाहे समझ में नहीं आता होगा ना, यह वीडियोस को एक बार दिखा दीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसको यह भिन्न का जोड़ समझ में आएगा। इतना बेसिक और एडवांस दोनों मेथड इसमें हम आपको बताने वाले हैं। अगर से यह वीडियो अच्छा लगेगा तो अभी लास्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा हो, आपको तो कोई हेल्प नहीं किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर नहीं कीजिएगा, और कमेंट में जी आपको कमेंट करना होगा ना, उसके लिए आप स्वतंत्र है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट में पहले समझ लीजिए, वीडियोस को कैसे कैसे वीडियोस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 जो प्रश्न ये जो लिया हूं, यह बेसिक चीज से मैं आपको समझाऊंगा, और 5 और प्रश्न लेंगे जो आपको एडवांस लेवल के लिए हम समझाऊंगा। तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं। क्या है पहला नंबर प्रश्न, क्या है 4/3 प्लस 7/6 है। यह प्रश्न है, इसको किस तरीका से बनाएं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या है, तो एलसीएम करते हैं। इसकी चीज को समझिएगा, और एलसीएम तो आपको आता ही होगा। क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो नीचे वाला है ना, अंश बटा हर होता है भिन्न संख्या बराबर, तो जो हर है ना उस दोनों का एलसीएम करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 3 से लगाइएगा 1 और 2, तो गुना हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा 6, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तो 6 आ गया। हम एक चिन्ह को खींचेंगे, इसमें हम लिख देंगे कितना हमारे पास एलसीएम आ गया, तो एलसीएम इसका 6 आ गया। पूरी बेसिक चीज आपको दे रहा हूं। ऊपर वाला जो संख्या लिखा है ना उसको लिख लीजिए और गुना का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नीचे वाला कितना है, तो 3 है, और इसके नीचे वाला कितना है, तो 6 है। आपको पहाड़ा तो आता होगा ना, पहाड़ा नहीं तो भाग तो आता होगा ना, तभी ना आप ये भिन्न का जोड़ सीख रहे हैं। तो पहाड़ा पढ़िए चाहे भाग कीजिए, बात बराबर दोनों है, दोनों चीज बताता हूं। 3 का पहाड़ा कितना मर्तब में पढ़िएगा कि 6 आएगा, तो सर 2 मर्तब में पढ़ते हैं तो 6 आता है। या यह जो अगर जो कोई बड़ा डिजिट नंबर होगा, एलसीएम करने पर बड़ा आता होगा ना, तो उसको किस तरह से करेंगे, इससे इसमें भाग कर लेंगे। जैसे कि 3 से 6 में भाग करते हैं तो 3 गुना 6 यानी कितना आता है, तो 2 आता है। वही चीज यहाँ पे हम लोग लिख लिए। इसके बाद अगर जो प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, अगर जो घटाओ रहेगा तो इससे बनाइएगा, उसमें माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। अब देखिए इसमें है 7, तो 7 लिखेंगे गुना 6 से 6 में भाग कीजिए, या 6 का पहाड़ा कितना मर्तब में पढ़िएगा कि 6 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग कहिए कि सर एक मर्तब में 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 आ जाएगा। चलिए अब इसको हमको गुना कर लेना है। ये 2 चौके यानी 4 दुना के 8, फिर प्लस 7 एकम 7, और बटा कितना हो जाता है, तो 6 हो जाता है। अब इस दोनों को मेरे दोस्त जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है, 8 7 15 बटा 6। अब यहाँ पे बात आता क्या है कि इसको आप काट भी सकते हैं ऊपर नीचे, और नहीं तो इतना पर भी आप रहने दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरी बेसिक दे रहा हूं हम, भिन्न का जोड़ है ना, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिल रही है। दूसरे वाली क्वेश्चन आता है, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है कि 7/9 प्लस 8/6 का सर आप हमको क्या बताइए, तो भिन्न का जोड़ बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करनी है हमको कि फिर इसका एलसीएम कर देना है हर का। दोनों के हर का एलसीएम करते हैं तो भाई यह 2 से लगने वाला एक संख्या है, 3 से लगने वाला दोनों है, तो 3 से लगाते हैं, 3 3 9, 3 गुना 6। सर अब तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो भाई इसको गुना कर लीजिए, 3 गुना 3 और गुना 2 कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 दुना के कितना होता है एलसीएम आ गया 18, इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हम लोग लिख लिए 18। अब देखिए यह 7 है तो 7 लिखेंगे। अब देखिए सर कि 9 के पहाड़ा कितना मर्तब में पढ़िएगा कि 18 आएगा, तो 9 के पहाड़ा सर 2 मर्तब में पढ़ते हैं तो 18 आएगा, चाहे 9 से 18 में भाग कीजिएगा तो 2 आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप लोग 2 लिख लीजिए। फिर प्लस है, प्लस लिखिए, ऊपर वाला संख्या कितना है 8 है, 8 लिखिए, गुना का चिन्ह करेंगे। 6 के पहाड़ा कितना मरते हुए पढ़िएगा 18 होगा, तो 6 3 के 18। अब देखिएगा मेरे दोस्त, इस दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ गुना करनी है हमको। तो गुना करने पर आ जाएगा 7 गुना के 14, 14 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 3 के 24 और बटा के 18 है। अब इसको देखिएगा, इस दोनों को जोड़ लीजिए, 4 4 8, 2 1 3, यानी 38 बटा कितना आ गया आंसर, तो 18 आ गया। यह चीज समझ गए हैं, ये 2 अंक वाली समझ गए हैं। इसमें अब कहे कि सर 3 अंक वाला कैसे होगा, तो 3 अंक वाला भी इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसमें देखिएगा हम 3 अंक को ऐड करते हैं, इसमें लिख देते हैं 5 बटा के 6 हम लोग लिख लेते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो वही करनी है ना, हमको क्या करना है, तो एलसीएम करना है। तो एलसीएम हम लोग कर लेते हैं ना, क्या है, हर का 4 3 और 6, 4 3 और 6, तो यह तो भाई 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगा दीजिए, 2 दूना 4, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता तो 3 का 3, 6 आता है 3 बार में। अब सर ये तो 3 से लग जाएगा, तो 2 का नहीं आता है तो 2 1 1। अब इसको गुना कर लीजिए तीनों संख्या को, 2 3 6, 6 गुना के कितना हो गया, तो एलसीएम हो गया सर 12 आ गया एलसीएम। अब देखिए यह 5 है, 5 लिखिए, गुना का चिन्ह कीजिए, 4 का पहाड़ा कितना मर्तब में पढ़िएगा कि 12 आएगा, तो 4 तिया के 12 3 हो जाएगा। फिर प्लस 7 गुना 3 के पहाड़ा कितना मर्तब में पढ़िएगा ना कि 12 हो जाएगा, तो 4 बार में पढ़ेंगे हम लोग, तो 4। फिर 5 गुना 6 के पहाड़ा कितना मर्तब में पढ़िएगा कि 12 हो जाएगा, और तो 2 मर्तब में हो जाएगा। अब देखिएगा इस सबको गुना कर लेंगे, 5 तिया के 15, फिर प्लस 7 चौके के 28, फिर प्लस 5 गुना का 10 और बटा में क्या है, तो 12 है। इस सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो 15 10 25 और 25 में सर 28 जोड़ दीजिए ना, तो 8 5 13 के 3 हासिले, 2 2 4 1 5, तो कितना आ जाएगा, तो 53 बटा के 12 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपका 2 अंक वाला समझ में आ गया, दोनों। एक 3 अंक वाला हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अगर जो 4 अंक पूछे, 5 अंक पूछे, या जितना अंक इसमें लिखा हुआ हो वह भी आप आराम से इस तरह से बना लीजिएगा। जितना अंक में रहेगा उतना अंक में इस तरह से कर लेंगे। तो एक और यह प्रश्न को हम देखते हैं, कितना है, 7 और 21 है, यह 2 ही अंक वाले हैं, इसको समझ लीजिए ना, बहुत आसानी पूर्वक आपको समझ में आ जाएगा। कितना है, 7 और 21 का हम लोग करते हैं एलसीएम। तो भाई ये तो 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 7 3 21, और एलसीएम 7 3 का 21 ही एलसीएम आता है, तो 21 हम लोग लिख लिए। ऊपर 12 है, 12 लिखिए। 7 का पहाड़ा कितना मर्तब में 21 आता है, तो 7 के पहाड़ा सर 3 मर्तब में 21 आता है, ये चीज हो गया। फिर ऊपर 8 है, 8 गुना भाई 21 के पहाड़ा, 21 के पहाड़ा तो सर जी हम तो नहीं याद किए हुए, इस तरह से आप लोग कहोगे। लेकिन मैं आपको बोला था कि पहाड़ा पढ़िए, अब कोई जब बड़ा डिजिट आ जाता है ना उसको भाग कर लीजिए, तो 21 से 21 में भाग कर लीजिएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां तक तो हो गया भाई। अब इसके आगे देखिएगा, इसको गुना कीजिए, 12 तिया के 36 और 8 एकम 8 बटा 21। इसको अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे, 6 8 14 के 4 हासिले हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, तो 4 कितना होगा, 41 बटा के 21 आपका आंसर हो जाएगा। अब यह जो 5 नंबर वाले प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न, यह आप हमें कमेंट में, अगर यह वीडियो जो है ना आपको समझ में आ गया होगा ना, ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, तो 5 नंबर और एक और हम क्वेश्चन यहाँ पे देते आपको, जैसे हो गया 4 बटा के 3, 9 बटा के 6 प्लस 2 बटा के 7। यह 2 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। 5 नंबर और 6 नंबर प्रश्न आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको आप बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर को बताइएगा कितना इसका आंसर होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक उम्मीद करें कि ये जो बेसिक चीजें हैं ना, बेसिक भिन्न का जोर है ना, ये चीज आपको समझ में आ गया है। और थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल हम लोग चलते हैं, एडवांस लेवल में किस तरह से बनेगा उसी चीज को आप समझ लीजिएगा, पूरा आपको कंसेप्ट यहां समझ में आ जाएगा। कभी भी आपको भिन्न के जोर से दिक्कत नहीं होगा, कभी भी समस्या नहीं होगा, और कभी भी आपको दूसरे वीडियोस को देखने का जरूरी पड़ेगा। जब यह वीडियोस आप पूरा देख लेते हो एंड तक, पूरा अंतिम तक, तो भिन्न का जोर का जो वीडियो है ना कभी भी देखना नहीं चाहेंगे। इसी से आपका पूरा भला हो जाएगा, पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी।
और आगे का जो प्रश्न है ना 7 से लेकर 10 है, जो हम लोग एडवांस तरीका से इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको पूरा समझाने का भी प्रयास करेंगे। 1 से जो 6 तक जो मैंने प्रश्न बताया, जो 4 तक, दो आपके लिए कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको कमेंट करनी है। तो वह सब प्रश्न को भी आप इस एडवांस मेथड से बनाते हैं तो इसका आंसर सेम ही आएगा। सिर्फ मेथड जो है ना थोड़ा सा चेंज हम लोग करेंगे। कैसा चेंज करेंगे उसको देखिएगा। यहाँ पे 7 नंबर जो प्रश्न है ना 9/7 है और 8/2 है। करना तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है जो हर है ना उसका हम लोग क्या करेंगे तो एलसीएम करेंगे। अब यहाँ पे बचवा सब कहता है कि सर हर किसको कहते हैं, तो जो नीचे वाला होता है ना ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 7 और 2 है, तो 7 और 2 है। अब यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे होता क्या है कि सर इसका तो भाई एलसीएम नहीं होता है। एलसीएम कैसे होगा, तो देखिए मेरे दोस्त, जिसका एलसीएम नहीं होता उसको हम लोग क्या कर लेते हैं तो गुना कर लेते हैं। तो यह कितना हो जाएगा 7 गुना का कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 14। अब इसको हम लोग बेसिक चीज से नहीं चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, थोड़ा सा दिमाग को शार्प करेंगे, दिमाग को तेज करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से और आपको पूरा से पूरा समझ में जरूर आएगा। कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसकी जो लॉन्ग फॉर्मेट थी ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो लॉन्ग फॉर्मेट है, थोड़ा सा उसको हमको शॉर्ट फॉर्मेट में लाना है जो आपको समझ में आएगा। कैसे करेंगे, हमको यह मन में करना है या किसी अलग जगह रफ में करना है। तो रफ में कैसे करेंगे, अब देखिएगा ऊपर 9 हो, ऊपर वाले को याद रखिए। हमको नीचे से नीचे में पहले काम है। 7 का पहरा कितना वर्ग में पढ़ते हैं कि 14 आता है, या 7 से 14 में भाग की जगह पे कितना आएगा तो 2 आएगा। 2 आएगा, यही चीज को आप याद रखना है कि हमें आया 2। अब 2 से ऊपर वाला में गुना कीजिए, ऊपर वाला संख्या 9 है तो 9 एकम 9, 9 दूना के 18। यही हमें शॉर्ट में करनी है। थोड़ा सा जो लॉन्ग फॉर्मेट बेसिक थी ना उसमें एक स्टेप हम बढ़ा दिए हुए थे, लेकिन इसमें एक स्टेप को नील कर देंगे, यहां से गायब कर देंगे। ये चीज हो गया। अब देखिएगा इसके लिए तो बात हो गया। अब 2 से 14 में भाग करना है, तो 2 के पहरा कितना बार में पढ़िएगा कि 14 आएगा। तो यहां पे आप लोग कहते हैं कि सर 7 बार में 14 आता है, तो 7 याद रखिए 7, और 7 से 8 में गुना करना है तो 7 अठे के कितना होता है तो 56 होता है सर। तो 7 अठे के 56 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए ना, आंसर आपका आ गया। लास्ट में 8 6 14 के 4 हासिल 1, 5 6 1 7 आ गया आपका आंसर 74 बटा कितना आ गया तो 74/14 आपका आंसर आ गया। उसी तरीका से इसको सोल्व करेंगे। चलिए इसको देखेंगे हम लोग। 5 और 20 का अगर एलसीएम करते हैं तो कितना आता है, 5 से 5 कम 5, 5 चौके 20, तो गुना कर लेंगे 4 5 के 20। भाई एलसीएम तो हमें कितना आ गया तो एलसीएम 20 आ गया। तो 20 को मैंने लिख लिया एलसीएम में। अब वही करना है, 5 के पहरा कितना बार में पढ़िए कि 20 आएगा तो 4 बार में सर, तो 4 याद रखिए और ऊपर वाला में गुना कीजिए। 9 से 4 में 9 का पहरा 4 बार पढ़ दीजिए, चाहे गुना आता है तो गुना के हिसाब से कर लेंगे। 9 चौके के कितना होता है तो 36 होता है, 36 लिख देंगे, फिर प्लस, और 20 से 20 में भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं तो इसको जोड़ते हैं तो 36 4 40/20। अगर से आपको काटने का मन है ना तो इसको काट सकते हैं, कितना 2 बार में कट जाएगा, या इतना बढ़िया आंसर रहने दीजिए। ये चीज आपको जो एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दिया हूं जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियोस अगर से पसंद आ गया होगा एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है ना तो नहीं लाइक कीजिए, नहीं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी मत कीजिए। ठीक है, अब आगे है 9 नंबर प्रश्न आता है। यह जो 3 अंक वाले हम लोग लिए हैं, यह 2 अंक में हम लोग ले लिए हैं। अब यह जो प्रश्न है ना वह 3 अंक में है। कैसे बनेगा भाई उसको देखिएगा। इसके बटा में 3 7 21 है, 3 7 21, तो भाई कितना से एलसीएम करें हम लोग, तो करते हैं हम लोग कितना से, तो पहले तो सर 3 से कर लीजिए, 3 एकम 3, 7 नहीं आता है, 3 7 21, अब कितना से तो 7 से। अब बहुत सारा बच्चे यहाँ पे करते क्या है कि पहले ही 7 से लगा देते एलसीएम में, तो भाई वो तो आंसर आपको आएगा सेम, लेकिन वह उसका मेथड गलती में आ जाता है। ठीक है, आंसर आपको पहले 7 से लगा रहे थे, बाद में 3 से लगा तो 21 ही आएगा, इसका एलसीएम जो आएगा 21 ही आएगा, लेकिन आपका वह जो मेथड आता है ना तो गलत हो जाता है। पहले छोटी संख्या से हम लोग एलसीएम करते हैं, छोटी संख्या से उसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या से करते हैं। अब 21 आ गया। अब याद रखिए 3 से 21 में भाग करना है तो कितना आ गया तो 7 आ गया, और 7 याद रखिए कि 7 से 7 में गुना करते हैं तो 7 7 के 49 होता है। फिर यहां अब 7 से 21 में करेंगे भाग तो 3 आएगा, 3 याद रखिए सर, 3 3 पंचे के 15, 5 से 15 या 3 5 15 हो गया।
फिर किस से किस में भाग करते हैं तो 1 होता है, और 1 से 12 में गुना करते हैं तो 12 हो जाएगा। अब इस सब को जोड़ लीजिए ना, इस सब को अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 5 7 9 7 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 3 3 गो 4 गो कितना हो जाएगा 7, तो यह 76/21 आपका आंसर आ गया। वो चीज आपको समझ में आ गई है, जो एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। बेसिक तो आपको ऑलरेडी ही समझ में आ गया। एक ही बात बारे में जैसे ही एक ही मैं प्रश्न आपको समझाया ना, वैसे ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और एडवांस लेवल भी समझ में आ गया। एडवांस में करनी क्या है, थोड़ा सा हमको दिमाग को तेज चलाना है। दिमाग को जब तेज चलाइएगा ना तो मल्टीप्लाई डिवाइड जो गुना और भाग होता है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा। अब वो होता कब है, जब प्रैक्टिस आप ज्यादा कीजिए ना। मैथमेटिक्स ही ऐसा एक सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना उतना नया तरीका आपको समझ में आता है, और गुना करने नया सा नया विधि आपको समझ में आ जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो मल्टीप्लाई करते करते उनका गुना याद ही हो जाता है। 8 से 56 इस तरह से जो बहुत बड़ी बड़ी संख्या के साथ गुना होता है ना, वो याद कर लेता है। जैसे कि 24 का स्क्वायर 576, 21 का इस तरह से 441, इस तरह से वो लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई बार बार जब करते हैं तो वो चीज याद हो जाती है। इसलिए बता रहा हूं, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा 2 बार 3 बार। अब यह जो प्रश्न है ना, यह 10 नंबर आपके के लिए है। एडवांस कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ना, उसके रिगार्डिंग इसी से आपको इस प्रश्न को बनाना है, और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। यह वीडियोस के बारे में जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियोस अगर अब अच्छा लग गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर जिस चैनल पर नया हो तो जरूर से जरूर एक वीडियो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।